हे एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेटाबेस टेबल के अंदर मल्टीपल रोज इंसर्ट कर सकते हैं डायनेमिक वे से। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा स्टैटिक वे से हम किस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते थे। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है सो दैट अपना टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस कोड आई वुड लाइक टू शो यू अ कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अगर आपने मेरा प्रिंट फंक्शन का वीडियो देखा हो, वहाँ पे मैंने आपको बताया वैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, बट मैं एक रिकॉल करवाने के लिए एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग ही दे दी एक तरह से इसका नाम, और एक वेरिएबल है मेरे पास जिसका डाटा टाइप है इंटीजर। तो अब मेरे को यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर इनको प्रिंट करवाना है तो मैं किस तरह से प्रिंट करवाऊँगा। हेलो स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा जो भी लिखूंगा कोट्स के अंदर, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए x की वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रिंग के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं %s, और नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं %d। नंबर इज यहाँ पे %d। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अब बताना पड़ता है कि यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए जो सिंटैक्स रहेगा, यहाँ पे आपको % सिंबल लगाना है और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना है। जैसे मेरे केस में x एंड दूसरा वेरिएबल का नाम y है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरा ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। हेलो, यहाँ पे %s की जगह आपने देखा स्ट्रिंग जो इसकी वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट हुई, एंड नंबर इज 1, %d की जगह 1 आया है। तो इसने वैल्यू कहाँ से उठाई, इन वेरिएबल की वैल्यू। तो यही होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे कोड में यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है। आफ्टर दैट मैंने क्वेरी लिया। अगर आप क्वेरी सिंपल लिखते हैं इंसर्ट क्वेरी तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पास करते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करा है सो दैट हमारा कोड डायनेमिक वे से बिहेव करे। अब यहाँ पे मैंने कर्सर बना लिया, कर्सर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर। अब मैंने यहाँ वाइल लूप का यूज़ क्यों किया, क्योंकि मैं यूज़र से कंटिन्यूस पूछना चाहता हूँ कि आप वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। यूज़र अगर यस लिखता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना यूज़र कितनी बार चाहता है, कितनी उसके पास वैल्यूज़ है। मान लीजिए यूज़र के पास 10 वैल्यू 20 वैल्यू है। अब हर केस में अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जब भी यूज़र वाई प्रेस करेगा वो यूज़र से प्रोग्राम यूज़र से पूछेगा एंटर द वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो मेरे टेबल के अंदर फील्ड्स हैं वो मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं ये बना सकता हूँ। फील्ड्स आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपके टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं। यहाँ अपने ओरेकल डेटाबेस पे लॉगिन कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे केस में मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो DESC एम्प्लॉय टेबल का नेम है ये। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है मेरे पास 3 फील्ड्स हैं, नेम, ID और सैलरी, और इनका टाइप भी मुझे पता लग रहा है। तो बस मैंने यहीं से अपना ये चेक किया एंड उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ मांग ली। अब ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है हमारे जो टेबल के अंदर नेम है उससे मैच करना चाहिए। हाँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ये तो मैंने अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यहाँ पे ये वेरिएबल्स लिए हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं यूज़र से किस चीज़ के लिए वैल्यू मांग रहा हूँ। तो यहाँ मैंने यूज़र से नेम पूछा, ID पूछा और सैलरी पूछ ली। आफ्टर दैट जैसे आपने प्रिंट में देखा ना कि किस तरह से हम प्रिंट को बताते थे कि %s है तो यहाँ पे किस वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, सेम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। क्वेरी पास करी है, % लगाया। आफ्टर दैट जो वेरिएबल की वैल्यू मुझे पहले पे चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा, देन ये और ये। तो यहाँ पे आप क्यू की जगह ये सोच सकते हैं इंटरनली क्या हो रहा है, ये क्वेरी यहाँ पे कॉपी हुई है एक तरह से इतना, और इसके बाद ये % नेम ID सैलरी। तो क्या होगा, जैसे आपका एक बार आपने वैल्यू डाली तो इस क्वेरी के लिए सारे नेम उसमें डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, एंड देन कमिट का मतलब मैंने चेंजेस सेव कर लिए। आफ्टर दैट लूप दोबारा चलेगा, यूज़र से वो पूछेगा आप रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं या नहीं। अगर यूज़र कहता है यस तो ये दोबारा सारा प्रोसेस फर्दर रिपीट होगा। अगर यूज़र ने नो बोला तो ये ब्रेक की हेल्प से मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा एंड मेरा कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे मुझसे पूछा डू यू वांट टू एंटर द रिकॉर्ड, यस।
अब मैं नेम क्या डाल रहा हूँ, मान लीजिए पहले मैंने डाल दिया शिवांशु। आईडी क्या है, मैं डाल रहा हूँ 1। सैलरी ओके। अब डू यू वांट दोबारा पूछ रहा है, मैं क्या ओके यस। अब नेम में क्या डाल रहा हूँ, मान लीजिए शिवांश। आईडी पूछ रहा है 2 दे दी, सैलरी बोल रहा है। आफ्टर दैट दोबारा मेरे से पूछ रहा है तो मैं यस बता रहा हूँ। अब नेम क्या दूँ, शिवा। आईडी 3, सैलरी 333। ओके, अब ये अगेन पूछ रहा है, आई होप आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास सेम लाइन है ये डू यू वांट वाली, तो मैं एन दबा रहा हूँ इस टाइम और ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एन प्रेस किया है, तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे कोड में दिखाया था, अगर यूज़र के पास वाई के अलावा कुछ भी इनपुट आती है तो एल्स में जाएगा और एल्स में क्या है ब्रेक, और वो ब्रेक कर देगा लूप को और कनेक्शन क्लोज। अभी हम डेटाबेस टेबल के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ उसमें स्टोर हुई हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए अभी शिवांशु भी है, शिवांश भी है और शिवा भी है, और आई होप मैंने यही आईडी डाली थी 1, 2 एंड 3, सैलरी भी यही थी। तो आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और समझ आया होगा कि किस तरह से हम डायनेमिक वे से अपने डेटाबेस टेबल के अंदर मल्टीपल रोज डाल सकते हैं एक ही प्रोग्राम की हेल्प से। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।